जय श्री महाकाल। श्री महाकाल ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं आचार्य विनय वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं पंचक। एक ऐसा विषय है जो बहुत ही उत्तम है और आवश्यक है, और समाज में पंचक के प्रति जो भ्रांतियां फैली हुई हैं कि पंचक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और विशेषकर आजकल देखा जा रहा है कि लोग कोई भी मुहूर्त है उसी में पंचक का विचार करने लग गए हैं कि पंचक प्रारंभ हो गए इसलिए ये कर्म नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ऐसी कोई आज्ञा नहीं है, उस पर भी हम विचार करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि पंचक है क्या। चंद्रमा जब कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है, अर्थात चंद्रमा जब मीन राशि में कुंभ प्रवेश करता है और कुंभ राशि में जब प्रवेश करता है, तो वो जो समय है वो उसमें उस समय जो नक्षत्र होते हैं, अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये जो 5 नक्षत्र हैं ये पंचक नक्षत्र हैं। अर्थात इन नक्षत्रों में किया गया कोई भी अशुभ कार्य 5 बार करना पड़ता है, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र का तृतीय चरण, शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण और रेवती नक्षत्र, ये जो 4.5 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में किया गया अशुभ कार्य 5 बार करने का विधान शास्त्रों में दिया गया है। पंचक का देखिए जो विचार है, विशेषकर दक्षिण दिशा की यात्रा के लिए, अंतिम संस्कार करने के समय, अर्थात जिस समय मनुष्य प्राण त्याग देता है, उसका जो अंतिम संस्कार, जो शव यात्रा है और जो उसका संस्कार किया जाता है, अर्थात दाह संस्कार किया जाता है, उस समय पंचक का विचार किया जाता है। और तीसरा है कोई भी काष्ठ आदि का काम करने के लिए, अर्थात जब पंचक लगे होते हैं तो लकड़ी आदि का काम है, लकड़ी को काटना, किसी पेड़ को काटना, लकड़ी को चीरना आदि जो काम है ये पंचकों में नहीं किए जाते। उसके बाद और जो काम है वो घास फूस की छत देना। आज के समय में तो बहुत ही कम देखा जाता है कि घास फूस की छत दी जाती है, ज़्यादातर तो पक्की छतें ही देखने को मिलती हैं। तो घास फूस को उखाड़ करके और फिर उसको छत में प्रयोग करना, ये भी पंचकों में निषेध किया गया है। तो जो पंचकों के जो कार्य हैं ये कार्य हमें नहीं करने चाहिए। अगर ये कार्य करने हैं तो उस समय पंचकों का विचार करना चाहिए। अगर पंचक हैं तो ये कार्य हमें छोड़ देने चाहिए, लेकिन अंतिम जो संस्कार का जो है कार्य है ये हम नहीं त्याग सकते। और उसका विधान दिया गया है कि अगर पंचकों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 5 पुतले, कई जगह देखा गया है कि या तो कुशा के बनाए जाते हैं या जौ के आटे के या चावल के आटे के, 5 पुतले बना करके और जो शव है उसके पास में उनकी प्रतिष्ठा करके विधि विधान के साथ, और फिर उस व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। उसके बाद जो वो दोष है वो समाप्त होता है। और फिर जो 13वीं का जो कर्म होता है उस समय जो मृतक कर्म जो किया जाता है 13वीं तक, उस समय भी पंचक शांति का जो कार्य है वो किया जाता है।
अगर हम शवदाह के अलावा और कोई अगर हम काम करते हैं, घर की छत देते हैं, दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं या लकड़ी आदि का काम करते हैं, तो उस समय क्या हानि होती है, उसमें हमें क्या हानि हो सकती है। शास्त्र में वर्णन है, राजमार्तंड में बताया गया कि अगर हम धनिष्ठा नक्षत्र में कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, इस प्रकार का छत देते हैं या लकड़ियां कार्य करते हैं या दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं, तो अग्नि से भय है, अग्नि के द्वारा कुछ हानि हो सकती है। इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र के जो 2 चरण हैं, तीसरा चरण और चतुर्थ चरण, उसमें अगर हम कोई भी कार्य करते हैं जो निषेध है, तो उस समय अग्नि का भय हो सकता है, कहीं आग लग सकती है या हमें अग्नि के द्वारा हानि प्राप्त हो सकती है। उसके बाद अगर हम शतभिषा नक्षत्र में कार्य करते हैं कोई, तो उसमें क्या है कि कलह हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। घर की छत बना रहे हैं, लकड़ियां काम कर रहे हैं, चारपाई बना रहे हैं, तो कलह होने का जो भय है वो अगर हम शतभिषा नक्षत्र में कार्य कर रहे हैं तो उस समय होता है। तीसरा है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। अगर हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में काष्ठ आदि का काम करते हैं, चारपाई निर्माण का कार्य करते हैं, लकड़ी का काम करवाते हैं घर में, तो कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर हम करते हैं तो कोई जुर्माना हमें लग सकता है। और अगर रेवती नक्षत्र में करते हैं तो धन हानि होगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है और बहुत बार देखा गया है। तो अगर इन नक्षत्रों में हम निम्नलिखित जो कार्य हैं वो करते हैं तो हमें ये भय हो सकते हैं और हानि हो सकती है। इसलिए ये जो कार्य हैं, काष्ठ आदि निर्माण, घर की छत देना, इस प्रकार का जो कार्य है वो इन नक्षत्रों में ना करें। शवदाह का जो कार्य है वो उसकी शांति, जो पुतले हैं वो बना करके 5 पुतले उसके साथ में रख के और ये काम करें, तो उससे जो हानि का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए जो समाज में व्याप्त भ्रांतियां जो फैली हुई हैं कि पंचक प्रारंभ हो गए हैं, इसलिए कोई भी मुहूर्त आदि जो कार्य है वो नहीं करना है, तो वे शास्त्र के विरुद्ध ऐसी भ्रांतियां फैल रही हैं। हमें पंचक का जो विचार करना है शवदाह के समय, अर्थात व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय विचार करना है। घास फूस की अगर छत का निर्माण करना है उस समय विचार करना है। दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है तो पंचकों का विचार करना है। और अगर हम कोई काष्ठ का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, तो हमें पंचकों का विचार करना है। अन्यथा कहीं भी पंचकों का कोई भी वर्णन नहीं है, किसी भी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। और जो भी आपको इस बारे में कहते हैं कि पंचक प्रारंभ हो गए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ, कई लोग कहते हैं कि जब 13वीं का जो कर्म होता है उस दिन भी पंचकों का विचार किया था, लेकिन कहीं भी किसी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। सिर्फ अंतिम संस्कार के समय अगर पंचक हैं तो आप विचार कीजिए, उनकी शांति करवाइए। अन्यथा कहीं भी किसी कार्य में, किसी शुभ कार्य में पंचकों का विचार करना शास्त्रों में नहीं वर्णित है। जय श्री महाकाल।